बंदी छोड़ कबीर साहब। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो कबीर साहब ने कर्म पे जोर दिया और कर्म पर जो है ना बल देकर कहा कि कर्म ही हमारा महान होना चाहिए। ऐसे कर्म करो जिससे हमें लोग याद रखें। आग लगी संसार में झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीर साहब ने कहा संतों के बगैर कुछ भी नहीं है। संतों की महिमा, संतों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद महान होता है। संसार में जो है यही काम आता है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटेन के पास, सब अपनी करनी जाएंगे तुम क्यों भय उदास। दूसरे की बुराइयों को देखकर जो है परेशान नहीं होना चाहिए, दूसरे के दुखों को देखकर खुश नहीं होना चाहिए। अपने कर्म पर जो है ना हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। कबीरा गर्व ना कीजिए काल गए कर केस, ना जाने कि तुम्हार दे क्या घर क्या परदेश। कबीर साहब ने कहा कि भाई अहंकार नहीं करनी चाहिए, मन वाणी काया का। अगर हम अहंकार करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अहंकार किसी काम का नहीं होता है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर साहब ने कहा ये शरीर नश्वर है, ये 5 तत्वों से बना है प्रकृति के और स्त्री पुरुष के संयोग से। ये मरने के बाद इसी में विलीन हो जाता है। ये बार बार ये चक्कर चलता रहता है जन्म मृत्यु का, और यही बार बार होता रहता है। इसी को प्रकृति का नियम कहते हैं। जन्म और मृत्यु सत्य है। मन मंदिर दिल द्वार का, काया काशी जान, 10वां द्वार तेरे देवरा, उस घट को पहचान। कबीर साहब ने कहा इधर उधर भटकने से, त्याग तपस्या करने से, माथा तिलक लगाने से ये कोई फायदा होने वाला नहीं है। आचरण व्यवहार सबसे बड़ा होता है। जिसका आचरण व्यवहार और कर्म ठीक है, हिंसा चोरी व्यभिचार नशा और झूठ छल कपट, इससे अगर हम दूर रहेंगे तो हमेशा ही हम कामयाब रहेंगे। यही हमें करना चाहिए। जो तो को काटा बोए ताही बोए तो फूल, तो के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। बैर बैर से कभी शांत नहीं होता। तथागत बुद्ध ने भी यही कहा कि बैर से कभी बैर शांत नहीं हो सकता। इसलिए जो आपके लिए काटा बो रहा है उसके लिए आप जो है फूल बोएं, भला करें। मन वाणी काया पे संयम रखते हुए उनको जो आशीर्वाद दें और वही काम तुम्हारे आता है। आप अपने कर्मों से पार उतरेंगे, दूसरे कर्मों से नहीं। तो सभी सम्मानित धर्म बंधुओं को सदगुरु कबीर साहब के प्रकट दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सदगुरु कबीर साहब शक संवत 1455 ईस्वी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहर तारा तालाब पर बनारस में प्रकट हुए थे। जुलाहा दंपति नीमू नामक के द्वारा उनका लालन पालन हुआ। रामानंद से शिक्षा लेने के बहाने बाल रूप दिखाकर उनको चेताया गया। उन्होंने शुरू से ही मैत्री करुणा के द्वारा सत्य कर्म करके आध्यात्मिक जीवन जिया। वे चारों युगों में अवतरित हुए सत्य, सुकृत, मुनिंदस और करुणामय कबीर नाम से जाने गए और चारों युगों में संपूर्ण मानव जाति को चेताया। चाहे किसी वर्ग या धर्म से हो, उन्होंने सभी धर्म की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बगावत की और संघर्ष किया। उन्होंने मुसलमानों को कहा कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, तापे चढ़ बुलना बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। तो कबीर साहब ने कहा कि खुदा बहरा है क्या, उसको सुनता नहीं, इतनी जोर से चढ़ के ऊपर मस्जिद पे बांग लगाता है। और हिंदुओं को कहा पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। दोनों का जो है उन्होंने विरोध किया, दोनों को चेताया, हिंदू मुस्लिमों को, और उन्होंने दोनों के लिए भले का कार्य किया। उनके विरोधियों में उनके काफ़ी परेशान किया। उनमें हिंदू मुस्लिम शासक भी थे। उन्होंने सभी को मैत्री करुणा का संदेश दिया। सभी मानव एक समान हैं, कोई जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पंडित गर्भ से जनेऊ क्यों नहीं लाया और मुस्लिम जन्म से खतना क्यों नहीं करवा के लाया। उनके विरोधियों ने उनकी वह सभी संतों को परेशान किया, बार बार कसौटी पर कसा, जिसमें हिंदू मुस्लिम शासक शामिल थे। बिजली खा पठान, शेर खान, सिकंदर लोधी, शेख तकी, वीर सिंह बघेल, जगत गुरु, वेदों के ज्ञाता, पुराण शास्त्रों के विद्वानों से
शास्त्र करके उनको सत्य मार्ग पर दिखलाया। इस प्रकार संसार को किसी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति विज्ञान पर यह सब आधारित है, ऐसा उन्होंने बताया। और पाखंड अंधविश्वास को न मानकर बड़े बड़े पंडित मौलवियों को उनके आगे हार माननी पड़ी। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सभी उच्च कोटि के संतों से विचार विमर्श किया, जिनमें नानक साहब, संत शिरोमणि रविदास, श्री गोरखनाथ जी, हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं को सत्य मार्ग दिखाया। उन्होंने आंखों देखी कहा, कागज लेखी नहीं। सिकंदर लोधी का भगंदर, खुजली का रोग कहीं ठीक न होने से रोग का निदान करके सभी बंधुओं साधुओं को सिकंदर लोधी द्वारा बंधक बनाए जाने पर और चक्की पिसवाने से छुड़वाया। फिर उनको सभी संतों ने बंदी छोड़ की उपाधि दी। वे जातिवाद, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे और अहिंसा के पुजारी थे। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। हिंसक मानव कभी पाप मुक्त नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, जप तप, छाप तिलक मानव कुल धन संग्रह साधन है। ईश्वर अल्लाह गॉड सभी ने गर्भ से जन्म लिया और सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। सभी ग्रंथ मानव निर्मित है, ना कि ईश्वर द्वारा बनाए गए। ज्ञान प्राप्त करने का सभी का अधिकार है। उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि सभी का नश्वर शरीर निश्चित है। सत्य की ओर सिकंदर लोधी द्वारा 52 बार कसौटी लेने पर, परीक्षा लेने पर उनको मुंह की खानी पड़ी और पैरों में गिर पड़े। जब उनको सत्य ज्ञान दिया, उनके प्रमुख रूप से शिष्य इस प्रकार थे। उन्होंने उनको चेताया। सुपच, सुदर्शन, बिजली का पठान, सिकंदर लोधी, वीर सिंह बघेल जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करके मीराबाई को भक्ति व मुक्ति का मार्ग दिया। सर्वानंद का भ्रम तोड़ा। राम कबीर आश्रम की स्थापना की। जीवा तत्व को उपदेश दिया। नर्मदा नदी का वन हरा भरा किया। धर्मदास गरीबदास को चेताया। उनके द्वारा किए गए चमत्कार, बादशाह के लड़के को जीवित करना, शेख तकी की लड़की को बचाना, कमाल व कमाली को जीवन दान देना, गोरखनाथ को सत्य ज्ञान दिखाना, सभी साधुओं को बंधन से मुक्त करना, कबीर साहब कबीर चोरा की स्थापना करना, धर्मदास कबीरदास को चेताया, गरीबदास को चेताया, सरोजीत बलख बुखारा को सत्य मार्ग दिखाया। चारों ओर खुदा दिखाना, मौलवी की मक्का मदीना में सभी साधुओं को बंधक मुक्त करवाया। कबीर वट की उत्पत्ति करना, उसके बाद काशी में मुक्ति की जगह शरीर का त्याग कर मगहर में देह त्यागना। और इनके बाद हिंदू मुसलमानों में आपस में बड़ा भारी झगड़ा हुआ। उनके ऊपर से चद्दर हटाई गई और उनकी जगह फूल मिले। फिर दोनों धर्म के लोगों ने आपस में पश्चाताप करने लगे। इसके बाद आधे आधे फूल आपस में बांटकर कबीर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ऐसे थे कबीर साहब, सबकी चीर हरण को आए थे और उन्होंने मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा बताया। आओ हम सब मिलकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपसी इस मतभेद को बुलाकर धर्मदास की अरज, आज मोहि दर्शन देव कबीर, सत्यलोक से चल कर आए, काटे गम की जंजीर, तुम्हारे दर्शन से पाप कटत हैं, निर्मल हुए शरीर, अमृत भोजन हमारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, हिंदुओं के तुम देव काए, मुसलमान के पीर, दोनों दिनों का झगड़ा हो गया तो टोहे ना पाए कबीर। धर्मदास अरज करत है, सेवा लगाइयो पर ले तीर। सदगुरु कबीर साहब को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने मानवता का संदेश देकर विश्व में शांति स्थापित की। सब साहेब बंदगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सूरत सिंह बोध। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। संत कबीर जी की वाणी सुनाने वाले सूरत सिंह बोध।